सावधान। अपना अपना आसन। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ। चित्त एकाग्र। मन को एकाग्र करते हुए, मन को स्थिर करते हुए मन के द्वारा आंखें खोलकर आँखों के माध्यम से देवाधिदेव की ओर देखिए। मन से भी देखिए, सिर्फ आँखों से नहीं। मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर सुनना, मन लगाकर देखना भी होता है। पूरा उपयोग एकाग्र करके, मन को एकाग्र करते हुए देखो। आंखें तो देखने का कार्य करेगी, मन उनके भावों को पकड़ने का कार्य करेगा। मन का कार्य है हिताहित का विचार करना। आंखें तो चतुरिंद्रिय जीव के भी होती है, वो भी देखते होंगे भगवान को। उससे क्या, हम चतुरिंद्रिय है क्या? 4 इंद्रिय वाले नहीं, हम मन वाले हैं। मन तो मन से भी देखो। मन से आँखों के द्वारा सामने विराजमान देवाधिदेव जानो। नमस्कार करो उन्हें। किस लिए नमस्कार करना है? बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। हे देव, हे देव, मन से, हे देव। चतुरिंद्रिय जीव नहीं जानते ऐसे, हम मन वाले हैं, जान सकते हैं। तो जानो हे भगवान, आपको वंदन करने वाला मैं। मन को समझता है, भगवान समझते हैं। मन को यह भी समझता है मैं कौन हूँ। चलो परोक्ष रूप से क्यों न हो, जानो तो पहले। हे प्रभु, हे देव, आपको नमस्कार करने वाले इस मुझ आत्मा को, इस मुझ जीव को इन वस्तुओं का दान करे। आप चिंतामणि हो, चिंतित वस्तु का दान करने वाले हो। तो हमें इन्हीं का दान दे दो प्रभु। हे करुणाधारी, हे दुख मोचक, दे दो, दे दो मुझे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
दे दो प्रभु, दे दो। इसके लिए मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। आप ही के पास है ये सब। बोधि है आपके पास, समाधि है आपके पास, परिणाम शुद्धि है आपके पास, आत्मोपलब्धि हो गई है आपको, शिव सुख की सिद्धि भी हो गई है, मोक्ष सुख की सिद्धि हो गई है आपको। प्रभु बस आप ही के समान बनना चाहता हूं मैं, आप ही के समान रहना चाहता हूं मैं। इसीलिए तो मैं आप ही की शरण में आया हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपकी शरण मुझे प्राप्त हुई है। हे भगवान, बड़े भाग्य वालों को आपकी शरण प्राप्त होती है, ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं। भाग्यवान जीवों को प्राप्त होती है आपकी शरण। मुझे मिली है, मुझे मिली है, मैं भाग्यवान हूं प्रभु। बोधि समाधि वास्तव, शुद्ध बोधि, शुद्ध समाधि, शुद्ध परिणाम, शुद्ध आत्मा, शुद्ध सुख आप ही से मिल सकता है। आप ही की सीख मुझे इस शुद्धता को प्राप्त करा सकती है। आप मोक्ष मार्ग के नेता जो हो, मोक्ष मार्ग के दिग्दर्शक जो हो, देखो देखो तो मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। देखो हमारे प्रभु ऐसे है, मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक, जन्म मरण से अतीत। देखो देखो मोक्ष मार्ग के नेता से मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लो। बस देख कर ही, उनको देख कर भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। प्रभु दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण कहा गया है। सम्यक दर्शन का एक कारण प्रभु दर्शन भी है ना। ओहो, बस ज्यादा कुछ न समझता हो, ठीक है, प्रभु तो देखो, बस आप है, आप ही मोक्ष मार्ग के नेता है, आप ही शिव सुख के दाता है। ओहो, देखो देखो, मोक्ष मार्ग के नेता, मुक्ति के दिग्दर्शक, परम हितोपदेशी, परम उपकारी, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। देखो बता रहे हैं प्रभु, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही।
प्रभु की वाणी में ये तत्व आया है। बोधि हर एक जीव का भाव है, जानो। आंखें बंद करो और जानो, प्रभु ने जो कहा है उसे जानो। प्रभु ने कहा है, मुझ जीव का भाव बोधि है, ज्ञान है, केवल ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो जानो ना, बोधि संपन्न शुद्ध स्वभाव को जानो, केवल ज्ञान स्वभाव को जानो। प्रभु के उपदेश को शिरोधार्य रखो, ज्ञान में रखो, ज्ञानानुभव करो उस उपदेश का। मैं प्रभु को जानने वाला यह मैं ज्ञान संपन्न हूँ। जानो जानो, मैं ज्ञान मात्र हूँ। जानो स्वयं को। बोधि संपन्नो हम, केवल ज्ञान स्वरूपो हम। ज्ञान घन स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ज्ञान घन पिंड हूँ। जानने वाले हम जीव है ना, ज्ञानी है, ज्ञानी जानो। ज्ञानी आत्मा को जानो। आत्मा अज्ञानी नहीं, ज्ञानी है। आत्मा मूर्ख नहीं, ज्ञानी है, जानो। ज्ञानमयी है, ध्रुव ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जानो। मैं शुद्ध ज्ञान संपन्न चिदात्मा हूँ। जानो जानो, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। मैं दुर्लभ नहीं हूँ। मेरा यह ज्ञान स्वभाव दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, सुलभ। बस अभ्यास की जरूरत है।
पुनः पुनः जानने की जरूरत है। मैं ज्ञानी हूँ। मैं स्वयं को कैसे दुर्लभ हो सकता हूँ? क्या अग्नि को उष्णता दुर्लभ है? क्या सोने को पीलापन दुर्लभ है? क्या जल को शीतलपना दुर्लभ है? नहीं, वो तो उनका स्वभाव। ऐसे ही इस मुझ आत्मा का स्वभाव बोधि है, दुर्लभ नहीं। जानो, स्वभाव है हमारा, ज्ञान स्वभावी है। हम बस जानते चलो, जानते रहो। नाणी नाण सहाओ, मैं ज्ञानी, ज्ञान स्वभावी हूँ, बस जानो। बार बार सुना है अब इस निज आत्मा का स्वरूप। मैं ज्ञान स्वभावी, मैं बोधि संपन्न। अब परिचय भी हो गया है इससे। जीव ज्ञानी, जीव ज्ञानी, जीव ज्ञानी। अनुभव भी करता हूँ बार बार, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं चेतन ज्ञान स्वभावी हूँ। अब यह एकत्व विभक्त ज्ञान स्वभाव दुर्लभ नहीं रहा। ओहो, सुलभ हो गया है। श्रुत परिचित अनुभूति से सुलभ हो गई है यह मेरी आत्मा। देखो, जान रहे हैं, बस आत्मा ही जानने में सुलभ है। अब परद्रव्य को जानना दुर्लभ हो गया है, परभाव दुर्लभ हो गए हैं। सुनने को नहीं मिले ना, देखने को नहीं मिले ना इनका परिचय। इसलिए ये सारे परद्रव्य परभाव दुर्लभ, बस एकत्व विभक्त आत्मा सुलभ हो गया है। आहा, ओहो, देखो, एकत्व विभक्त आत्मा ज्ञान स्वभाव से एकत्व, परद्रव्य परभावों से पुद्गल शरीर आदि परद्रव्य परभावों से भिन्न विभक्त। देखो देखो अपने को, सहज है, सुलभ है, सुंदर है। आहा, देखो, अगर जल भी संस्कारों से अमृत हो सकता है, विषनाशक हो सकता है,
अरे मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वभावी स्वभाव से हूँ, कषाय नाशक हूँ। देखो संस्कारों से यह कार्य क्यों नहीं होगा, जो हूँ ही स्वभाव से अमृत स्वरूप हूँ, मृत्यु नाशक हूँ। जानो तो ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जानो जानो। देखो हम क्या निगोदी है क्या, जो जान नहीं सकेंगे। हम क्या एकेंद्रिय है क्या, विकलत्र है क्या, जो हमें अपनी आत्मा की उपलब्धि न हो। अरे हम तो पर्याय में आत्मा की उपलब्धि की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, सौदनी बन जो गए हैं ना। तो जानो जानो, ज्ञानमय आत्मा को जानो। ये आत्मा हमारे ज्ञान में न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम है ज्ञानी है, जानो देखो। बुद्धि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय दुर्लभ नहीं, बोधि दुर्लभ नहीं। जानिए जानिए, बोधमय ज्ञानमय निज में रम जाइए, जम जाइए। आंखें खोलिए, समाधिस्थ प्रभु की ओर देखिए। देखिए देखिए, दुख में सुख में, वैरी में बंधु में, संयोग में वियोग में, वन में भुवन में साम्य भाव रखने वाले ये प्रभु है। देखो तो समता स्वभाव का जो आश्रय लिया है, पर के लक्ष्य से नहीं, स्व के लक्ष्य से साम्य भाव प्रभु में प्रकट हो गया है। देखो सहज ही हमें ऐसा लगता है कि प्रभु दुख सुख वैरी बंधु में समता भाव रखते हैं। उन्हें देखकर नहीं, निज को देखकर प्रभु में समता भाव प्रकट हो गया है। हम अज्ञानी जन कहते हैं
प्रभु तो शत्रु मित्र में समता भाव रखते हैं। अरे अरे वे तो अपने साम्य भाव का आश्रय लिए हुए हैं, उन्हें क्या पड़ा है शत्रु और मित्र से। बस जानते हैं देखते हैं, जानते हैं देखते हैं। देखो समाधिस्थ है, साम्य भाव का आश्रय लिए हुए परम समाधि वाले ये प्रभु है। विषम भावों के कारणों को नष्ट किया है प्रभु ने। देखो ममत्व बुद्धि जो प्रभु से निकल गई है, नष्ट हो गई है। देखो देखो समता भाव है, समता भाव। साम्य भाव वाले भगवान हैं। देखो सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता है। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता है। देखो है कि नहीं? उन्हें देखकर नहीं, स्व को देखकर। प्रभु उन्हें देख रहे कि स्व को, प्रासाद को देख रहे कि उपवन को। अरे वे न प्रासाद न उपवन देख रहे, वे तो समस्वभावी आत्मा को देख रहे हैं। देखो तो समाधिस्थ भगवान है। आंखें बंद और समाधिस्थ हो जाओ, अपने समता स्वभाव में लीन हो जाओ प्रभु ही की तरह। समता भाव स्वरूपोऽहम्। देखो निज आत्मा में साम्य भाव का ही अनुशासन है। आहा, समता भाव का ही अनुशासन है यहाँ पर, ममत्व भावों का नहीं। ओहो, आनंद 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 है। आहा, ममत्व का शासन दुशासन नष्ट हो गया है। सुशासन समता भाव का शासन प्रकट हो गया। मैं धन्य हो गया। साम्य भाव से मैं धन्य हो गया हूँ। जानो, जानते रहो, समता भाव के ही अनुशासन में रहो। अब ममत्वादी विकारी भावों का अनुशासन हम पर नहीं चलेगा। समता का राज्य आ गया है, विषमता का ममत्व का राज्य नष्ट हो गया है। ममत्व रूपी राजा खत्म हो गया।
देखो समता भाव रूपी राजा का राज्य चालू हो गया है। चेतन आत्मा का राज्य शासन। ओहो, चलो चलो चेतन दरबार में चलो और देखो समता का शासन है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। देखो यहाँ पर देखो, समता का ही राज्य है। ओहो, राग नहीं, द्वेष नहीं है, बस साम्य भाव है इस चेतन दरबार में। ओहो, ममता को त्यज कर समता रूपी चेतन राजा का अनुशासन स्वीकार किया है मैंने। देखो सुख का, यहाँ तो सुख का खजाना है। इस चेतन दरबार में शांति 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 है। आहा, देखो देखो चेतन दरबार भरा हुआ है। ज्ञान रूपी पुरोहित है, शांति रूपी मंत्री है। आहा, देखो ये चेतन दरबार, समता का शासन है यहाँ पर। ओहो, समभाव है, न यहाँ कोई रंक है न राव है। ओहो, न स्त्री है न पुरुष है। आहा, न संयोग न वियोग का दुख है। देखो जानो तो साम्य भाव है, साम्य भाव, समाधि है, सम का अधिष्ठान है। बस इसी में अब रहो, इस राज्य से बाहर मत जाओ। इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करो अब। बस इसी समता भाव की सीमा में रहो। कोई हमारा हरण नहीं कर सकेगा। इस समता भाव को कोई रावण, मिथ्यात्व रूपी रावण हरण नहीं कर सकता। बस इस समता रूपी लक्ष्मण रेखा की सीमा को पार मत करना। इस मिथ्यात्व रूपी रावण की इसके अंदर आने की क्या मजाल। रहो रहो, भाग जाएगा ये मिथ्यात्व रूपी रावण। ये कषाय पलायन कर जाएगी। देखो समता का भाव है, समता का राज्य है।
न विकार है, न विभाव है, न विकल्प है, न संकल्प है। देखो देखो, जानो तो न जन्म है न मृत्यु है यहाँ, न मोह है न चिंता है यहाँ। ओहो, जानो जानो, न जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिंता। ओहो, न जन्म है इस समता भाव में, न मरण है इस समता भाव में, न मोह है। ओहो, समाधि भाव, समता भाव, इसमें चिंताएं नहीं है। आहा, समाधि संपन्नो हम। आंखें खोलिए, बोधि समाधि वाले प्रभु को देखिए। है कि नहीं बोधि वाले? केवल ज्ञान वाले हैं। समता भाव रूपी अनुशासन जिनके यहाँ चलता है, ऐसे ये समाधिस्थ देव है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बोधि समाधि संपन्न हूँ। शांति शांति शांति।
विसर्जन।